अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। तो अब अगर मैं शुरुआत में कुछ कहना चाहूँ एक लाइन में, तो अब गेम जो है इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि घर में सब के सब बिखरे पड़े हैं। सबकी एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं और मतलब लड़ाइयाँ इस तरह की हैं कि सब हर्ट हो रखे हैं एक दूसरे से। प्रॉब्लम ये है कि जो कनेक्शन शुरुआत में बनाए गए थे, कनेक्शन को एक साथ रहना था, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने इस कनेक्शन को एक गठबंधन की तरह समझ लिया था। ये इन लोगों का ऐसा हो गया था कि जन्म जन्मांतर का साथ है। अब जो किसी का कनेक्शन है वो दूसरे से बात नहीं करेगा, उसके हिसाब से चलेगा। तो ऐसे ही अब आगे जाकर जैसे ही कनेक्शन टूटे हैं उसके बाद इन लोगों को इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक तरफ से ये फीलिंग है कि अब हम अकेले जो है वो अपनी गेम खेल सकते हैं, और दूसरी तरफ से जो पहले कनेक्शंस इनके बने हुए थे वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वहां पर नजर आ रही है, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे हैं जिसमें पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है शमिता और राकेश। शमिता और राकेश की प्यार और तकरार हमें फिलहाल घर में दोनों ही देखने को मिल रही है, जहां पर राकेश जो है वो मतलब एक तरह से जो है वो हैंड्स अप कर चुका है शमिता के लिए, और शमिता का भी सेम है। तो आज घर में निशांत और मूज का भी काफी डिस्कशन हुआ प्रतीक को लेकर, और जहां पर निशांत को लगता है कि शायद मूज को अगर मौका मिलेगा तो वो फिर से फ्लिप कर जाएगी, वो अगर प्रतीक के साथ ऐसा कर सकती है तो मेरे साथ भी कर सकती है, तो वो एक अलग इनसिक्योरिटी है। हालांकि पहले से निशांत को ये लगता है कि प्रतीक जो है वो मूज की फर्स्ट प्रायोरिटी है और वो उसे सेकंड नंबर पर रखती है, और ये चीज पहले दिन से उसके दिल में बैठ चुकी है। दूसरी तरफ जो है नेहा दिखाई दे रही है मुस्कान और निशांत के खिलाफ प्रतीक को भड़काती हुई। बार बार वो बात ले आती है दोस्ती पर, बार बार वो सवाल उठाती है कि ऐसी कैसी दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है। तो सबसे पहले तो मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती खराब हुई है ये नेहा के आने की वजह से ही खराब हुई है। प्रतीक ने एक बार भी नहीं सोचा कि नेहा उसके ग्रुप में फिट बैठेगी या नहीं, या जो उसके दोस्त हैं सच में दोस्त हैं उनको नेहा अच्छी लगती है या नहीं। मूज की और नेहा की पहले हफ्ते में ही इतनी गंदे तरीके से मतलब लड़ाई हो गई थी, और इस तरह से सबने जो है मूज को कॉर्नर कर दिया था जिस वक्त सिर्फ प्रतीक और निशांत मूज के साथ खड़े थे। तो प्रतीक ने इस सारी चीजों की परवाह ना करते हुए उसने भी अपना गेम खेला है, लेकिन प्रतीक को अब ये हैंडल नहीं प्रतीक कर पा रहा है। अगर अब मूज ने गेम खेल लिया या निशांत अपनी गेम खेल रहा है तो उसको ये चीज जो है काफी ज्यादा हर्ट कर रही है, और नेहा वहां पर जो है आग में घी डालने का पूरा पूरा काम कर रही है। अब दूसरी तरफ जो है आज घर का जो मेन चीज थी वो था आज का टास्क। मैं कहूंगी कि आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो कल हुआ है और वो बहुत मजेदार है। वो आपको कल देखने को मिलेगा लाइव में, तो आज वो हो चुका है। तो उसके बाद टास्क था टिकट टू फिनाले टास्क। अब जिनको पता नहीं है मैं आपको बता देती हूँ, एक वाटर टास्क था। टास्क ये था कि बाहर दो वेसल्स रखे थे, मतलब दो कांच के बर्तन रखे थे, और उनमें जो है एक येलो लाइन बनी हुई थी, उनमें पानी भरा हुआ था। आपको क्या करना था, वहां पर एक ट्रैक बना है। हर बार बिग बॉस अनाउंस करते किन्हीं दो जन के नाम, और उनको जाना था, वो एक एक वेसल उठाना था और उस ट्रैक पर चलना था और उस पानी को गिरने से बचाना था। मतलब ये उनकी अपनी जिम्मेदारी थी उस पानी को गिरने से बचाना। दूसरी तरफ जो है बाकी जो घर के सदस्य बच जाते हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये दिखाने के लिए बिग बॉस ने टैंक रखे थे, दो टैंक जिस पर उनके नाम की चिट लगी हुई थी, जो जो भी कंटेस्टेंट उस राउंड में हिस्सा ले रहे थे। तो बाकियों को क्या करना था कि जिसको वो बाहर निकालना चाहते हैं इस टास्क से और हराना चाहते हैं कि वो टिकट टू फिनाले टास्क ना जीते, तो उसका टैंक जो है वो भरते जाना था। वहां पर शॉर्ट जो है कांच के गिलास रखे थे दो दो, तो वो दो दो गिलास से पूल से पानी लेते जाना था और उन टैंक्स में भरते जाना था। तो जिसका टैंक, वहां पर भी येलो लाइन बनी हुई थी टैंक पर, जिसका लाइन से ऊपर जो है वो पानी चला जाता वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता। लेकिन यार मतलब वो गिलास इतने छोटे थे कि फिलहाल टैंक तो कोई भर ही नहीं पाया जितनी मर्जी कोशिश कर ले। लेकिन उन्होंने जो चल रहे थे ट्रैक पर जिनका मुकाबला था उन्होंने आपस में ये सुलटा लिया, जैसे कि आपने
आज देख ही लिया होगा कि सबसे पहले जो है वो गए थे। सबसे सबसे पहले नेहा और मूस गए थे और संचालक था प्रतीक। तो प्रतीक के संचालन में नेहा और मूस ने अपनी गेम खेली, जहां पर नेहा ने काफी अपनी कोहनियों का इस्तेमाल करते हुए मूस को हरा दिया और उसका जो कंटेनर था वो उसके हाथ से नीचे गिर गया और मूस उस राउंड में बाहर हो गई। तो अच्छा, दूसरी बार जो है उसके बाद प्रतीक को जाना था, सॉरी उससे पहले जाना था निशांत और राकेश को। तो दोनों गए, लेकिन निशांत ने यहाँ पर मुझे नहीं लगता उसने इतना बड़ा जो सेक्रीफाइस किया है, और साथ ही में उसने रीजन ये दिया है, उसने जानबूझकर वो टास्क वो हार गया है और रीजन उसने दिया है कि उसे मतलब शॉर्टकट चीजें पसंद नहीं है। वो चाहता है कि जनता डिसाइड करे कि किसको फिनाले में जाना चाहिए और किसको नहीं, मतलब वोटों के हिसाब से हो, ना कि इस टास्क के हिसाब से हो कि मान लो मैं जीत जाता हूँ और मैं फिनाले में पहुंच जाता हूँ तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं कभी भी लाइफ में शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाता किसी भी चीज को पाने के लिए, जो कि एक मुझे लगा कि एक मतलब कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी चीज की तो उसको वो खोने वाली चीज थी, वहां पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां पर आपको बार बार अपने आप को सेव करने की, बार बार ऐसी चीजें आती रहती है जहां आप अपने आप को बचा सकते हैं, गेम में आगे बढ़ सकते हैं। तो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो निशांत ने मतलब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये उसका जो डिसीजन था ये इमोशनल था, क्या था ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी उसके साथ राकेश था, तो राकेश ऑटोमेटिकली ये टास्क जीत गया जब निशांत ने अपना जो कंटेनर है वो नीचे फेंक दिया। तो उसके बाद भी नेहा को, शमिता को, सबको निशांत से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। और नेहा उसको लगी भाई एक्सप्लेन करने आकर काफी कुछ चीजें कि मेरी वजह से तुमने कल बोला कि टास्क जो है वो रद्द हो गया और सारे के सारे नॉमिनेट हो गए। तो निशांत ने कहा कि यहाँ पर बात सिर्फ मेरी थी, वहां पर बात सब लोगों की थी। आपने जो किया उसका अंजाम जो भुगत रहे हैं वो सारे लोग भुगत रहे हैं। मैंने जो किया वो चीज सिर्फ मैं भुगतूंगा। तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि नेहा आखिरकार ये चीज वहां पर क्लियर क्यों कर रही थी। इस चीज का और उस चीज का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था जो भी वहां पर वो कहने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो है निशांत के साथ बैठकर जो है मूज वगैरह सारे ये लोग बात कर रहे थे, तो नेहा वहां पर पहुंची। उसके बाद मूज भी भड़की है, जब मूज भड़की तो प्रतीक भड़का, और प्रतीक भड़का तो मूज और प्रतीक के बीच में जो है काफी ज्यादा कहा सुनी हो गई। और मूज ने नेहा को सुनाने के लिए वो बॉडी फील करने वाली बात जो है वो फिर से वहां पर कह दी है। अब मैं देखती हूँ कि वीकेंड का वार पर ये चीज आती है या नहीं। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको घर वालों ने हवा बना रखा था, और मुझे लगा था कि राकेश अब दूसरी बार ये बात नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर से ये बात बोल दी है मैन विमेन वाली, स्ट्रेंथ वाली, के मतलब कमजोर है, लड़ाई नहीं कर सकते। हुआ क्या है, बात फिर से तब निकली है जब शमिता और प्रतीक के बीच मुकाबला था और निशांत जो है उसका संचालक था। हुआ क्या कि अभी टास्क शुरू ही हुआ था, प्रतीक ने शमिता के हाथ में जो कंटेनर था वो पकड़ लिया और उसको ऐसे ऐसे मतलब करने की कोशिश की ताकि पानी उससे गिर जाए, और उससे शमिता को लगा धक्का और वो एक कोने में जाकर गिर गई। तो कंटेनर, जब शमिता गिरी तो कंटेनर ऑटोमेटिकली गिरना ही था और प्रतीक वो टास्क जीत गया। और उसी वक्त जो है राकेश आकर बोलता है कि ये मेरा पॉइंट था, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम सब लड़कियों को कल बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे अभी तक राकेश बिल्कुल सही जा रहा था और मुझे लग रहा था कि यार मतलब क्यों इस बंदे के साथ सारे ये लोग उलझ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही बात में अब फंस गया है और बार बार सबको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि उसका ये मतलब नहीं था, ये था, ये था। और जहां तक मुझे लगता है वीकेंड का वार में ये मुद्दा जो है उठने वाला है और राकेश से पूछा जाएगा कि आखिरकार उनके कहने का मतलब क्या था, जो कि हम फिलहाल हम सभी को समझ आ रहा है कि उनके कहने का मतलब जो भी था वो मतलब उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से घर वाले उसको समझ रहे हैं। काफी ज्यादा लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन औरत मर्द वाली बात उसमें कुछ थी नहीं, उसमें कुछ मुद्दा नहीं था। अब उसके बाद शमिता ये सुनने के बाद ही बहुत ज्यादा भड़की है कि एक तो मैं फिजिकली हर्ट हो गई हूँ और तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा पॉइंट सही था, तुम सही थे। तो भाई ये तो मतलब आर्ग्यूमेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक बहुत गुस्से में शमिता थी और बहुत ज्यादा गुस्सा जो है राकेश को भी आ गया था।
तो दोनों ने काफ़ी चिल्लाया एक दूसरे पर, हालाँकि ज़्यादा जो है शमिता ने राकेश पर चिल्लाया है। लेकिन मुझे इनका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार शमिता जो है कहती है बार-बार मैं तुमसे हर्ट हूँ, मैं तुमसे हर्ट हूँ। तो मतलब कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से अब इन लोगों को बुरा लग रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना कि एक गठबंधन इन लोगों ने समझ लिया था इसको कि अब ताउम्र हम लोग साथ रहने वाले हैं। उसके बाद जो है निशांत के साथ राकेश की बात हुई है। निशांत ने राकेश से पूछा है कि तुम ऐसे मतलब अपसेट क्यों घूम रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो राकेश ने साफ-साफ एक चीज़ कह दी है कि मुझे प्रतीक सहजपाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जिस तरह से वो बदतमीज़ी करता है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। निशांत को उसने कहा कि ये तुम जानते हो लेकिन मेरे हाथ बहुत चलते हैं और वो मैं यहाँ पर कर नहीं सकता। लेकिन मेरा ऐसा मन करता है कि मैं उसे मतलब किसी दिन ठीक अच्छी तरह से पीट दूँ और कहीं न कहीं अंदर का जो एक होता है ना कि किसी अच्छे इंसान के अंदर भी एक शैतान जो है वो छुपा होता है, तो वो शैतान कहीं न कहीं बाहर आ सकता है प्रतीक की वजह से राकेश के अंदर से। तो देखते हैं आगे का एपिसोड क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि टिकट टू फिनाले ये जो टास्क चल रहा है ये रद्द हो गया है और क्यों रद्द हो गया है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड गुड नाइट। बाय बाय।